हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 211 से लेकर 215 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत लीव से होती है, जहाँ पर जैब को लेके एक क्वेश्चन आया होता है कि जैब का आखिरी नाम क्या है। तो वो कहते हैं जैब द लोटर, जैब द कोटर। इधर से जो कैपकॉन होता है वो कहता है ये है जैब द जॉबलेस। मतलब मैंने अपनी तरफ से दिया उसका नाम। मतलब कैपकॉन इधर ज्यादा जानता है लीव से ज्यादा यहाँ। तभी लीव का जो प्लेटफॉर्म होता है वो बदल जाता है धार धार व्हील्स के अंदर। तब इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं कि नट्सू, वेंडी, हैप्पी, चार्ला ये सारे के सारे एक मायोक टेम्पल की तरफ आए होते हैं। अगर तुम लोगों को पता होगा तो मायंस जो थे वो भी इसी तरीके के मतलब अपने पिरामिड बनाते थे जिनको टेम्पल्स कहते थे वो लोग। यहाँ से वो कह रहे होते हैं कि लोकी शायद इसके अंदर है, मुझे उसकी स्मेल आ रही है। सीन आता है काने की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं नार्सू और गिल्डार्ट को उसने समन किया होता है और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त है, जिसकी वजह से इनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इधर से जो गिल्डार्ट है वो डिसमिस कर देता है एरिस को यहाँ से। तो भी काने बोलती कि अब ये मेरी टर्न है। वो फिर से अपने बाप को समन करती है और कहती है डायरेक्ट हमला कर अब स्कॉर्पियन के ऊपर। और स्कॉर्पियन के ऊपर डायरेक्ट हमला होता है, जिससे कि हम लोग देखने के लिए मिलता है कि स्कॉर्पियन की सारी लाइफ चली जाती है और क्लोज गेट की चाबी की वजह से उसको बंद कर दिया जाता है। सीन आता है फिर से लूसी की तरफ, जिसके अंदर विग्रो है उसको अभी भी खाई के अंदर गिर रखा होता है और अपने चाबुक की मदद से उसे हंसा हंसा के नीचे गिराने की कोशिश कर रही होती है नुकीले नुकीले भालों के ऊपर, और उसे जान से मारने की कोशिश कर रही होती है। और फिर वो कहती है कि इसमें मजा नहीं आ रहा, चल थोड़ी सी पनिशमेंट कपड़ों चेंज करके हो जाए, और कपड़े चेंज करके पनिशमेंट देना स्टार्ट। सीन आता है फिर से कैंसर की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है ग्रे जो होता है उसके सामने होता है। वो कह रहा होता है कैंसर कि हम लोगों का कंपटीशन होने वाला है डांस से लेके। इधर से ग्रे कहते हैं क्या मतलब है तेरा। तो भी वो कह रहा होता है कि अगर तू डांस नहीं करेगा तो मजा कैसा आएगा और तू मेरे से जीतेगा कैसे। इधर से तो भी वो कहता है कि ले तेरे को मैजिक शूज देता हूँ, और मैजिक शूज आते ही जो ग्रे होता है वो नाचना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो चोट लग जाती है क्योंकि वो नाच नहीं सकता। इधर से ग्रे कहता है भी क्या चल रहा है मेरे साथ। तो भी हम देखते हैं कि वो दिल तोड़ देता है ग्रे का, मतलब कि उसके जितने भी रिफ्लेक्शन उसकी बॉडीज के अंदर है, मतलब उसके बिहेवियर्स है उन सबको बाहर निकाल देता है डांस के फॉर्म में। और हम लोगों को देखने को मिलता है ग्रे कमाल का डांस कर रहा होता है, बहुत ही मजेदार। इधर से जो जूली होती है वो कह रही थी कि शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इधर से हम लोग देखने मिलते ग्रे जो होता है कमाल का डांस कर रहा होता है। और ग्रे के लाइफ लाइन जो होते हैं मतलब लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं और कैंसर को बहुत कम का पसंद कर रहे होते हैं। तो भी कैंसर जो होता है वो भी डांस करना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि मैं तेरे से पीछे नहीं रहूंगा। तो इधर से कैंसर जो होता है वो अपना डांस मूव दिखा रहा होता है, उसके भी लेफ्ट लाइन बढ़ रहे होते हैं, मतलब सब लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। ऐसे ही करते 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 काफी तेजी से बढ़ते हुए तो बिग्रे जो होता है वो कह रहा होता है कि देख ये मेरी स्पेशल मूव, और वो स्पिन 100 करता है। स्पिन 100 के बाद 360 मूव करता है, वन लेग स्लाइड करता है, जिससे कि भाई उसके हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। सीन आता है यूकिनो की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो होती है बैलेंस के सामने लिब्रा जो होती है वो कह रही होती है कि हम लोगों में से किसी का भी बैलेंस ऑफ हुआ वो क्लिफ से गिरेगा। फिर से सीन आता है ग्रे की तरफ, जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कैंसर और ग्रे दोनों के जो लव हैं वो बराबर चले होते हैं, और इधर से कैंसर जो होता है वो अब आगे जाने ला स्टार्ट कर दिया है, और जो ग्रे है उसके लव जो होते हैं वो कम होने स्टार्ट हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से ग्रे जो होता है वो सीधा कैंसर के ऊपर कूद जाता है, उसको पकड़ लेता और साथ में कपल डांस करना स्टार्ट कर देता है उसके, जिसकी वजह से दोनों के पॉइंट्स बहुत ही तेजी से ऊपर अप होने स्टार्ट हो जाते हैं, होते चले जाते और बहुत ही आगे तक जाते हुए तभी ग्रे उसे घुमा के फेंकता और कहता है कि ये है आइस विंग ब्लड आर्ट, और ब्लड आर्ट के साथ एक अटैक मारता है, जिससे कि ग्रे जो होता है वो जीत चुका होता है और कैंसर इधर हार चुका था। लेकिन ग्रे को जब एहसास होता है ये सब क्या हुआ है तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वो अपनी की का इस्तेमाल करके यहाँ पर कैंसर को भी फोर्सफुली बंद कर देता है। दूसरी तरफ जूली कहती है कि मैं कुछ मजेदार मिस कर रही हूँ। सीन आता है फिर से नार्सू और वेंडी की तरफ, जिसके अंदर वो अभी भी टेंपल के अंदर जा रहे होते हैं और उन लोगों को एक दीवार मिल चुकी होती है जहाँ पर डेड एंड होता है। इधर से नार्सू कहता है कि इसका तो एक ही इलाज है, ले घूसा, और एक घूसा मार के वो तोड़ देता है। तभी हम देखने को मिलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है जहाँ पर सेलेस्टर वर्ल्ड कनेक्ट होता है वो प्रिंसेस वाला, वहां पर सब कुछ शेक में आ जाता है। इधर से नार्सू कहता है कि मुझे अभी भी उसकी स्मेल आ रही है। इधर से प्रिंसेस कह रही होती है कि ये अचानक से वाइब्रेशन क्या हुई। तो भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 12 गेट के अलावा एक और गेट आ चुका होता है जो होता है 13 गेट, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो जूली होती है वो कह रही होती है कि एरिस तू कहाँ पर है, मुझे पता है कि तू यहीं पे है। सीन आता है फिर लीव की तरफ, जिसके अंदर अब लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लीव जो होती है वो अब काफी ऊपर चढ़ चुकी होती है। जैसे कैपकॉन भी गिर रहा था क्योंकि उसने भी गलत आंसर दिए होते हैं, और दोनों के दोनों मरने के लिए कदार पे हैं बिल्कुल, और दोनों के दोनों बराबर आ चुके हैं, मतलब दोनों ने दो दो तीन तीन आंसर सही सही दे दिए। तो अब ये जो आखिरी क्वेश्चन है उससे पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इधर पूछा जाता है कि जो लीव है वो किसको पसंद करती है, उसका नाम लो। इधर से कैपकॉन जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो नाम लेगी नहीं तो मैं नाम ले दूंगा। तब भी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आवाज नहीं आती यहाँ पर, लेकिन वो किसी का नाम लेती है और कैपकॉन कहता है कि तूने नाम ले लिया, और कैप्टन की यहाँ पर डेथ। जैसे कैपकॉन हारता है यहाँ पर जो लीव होती है वो उतरती है और की मदद से उसका गेट बंद कर देती है, और फिर वो कह रही होती है कि किसी ने सुना तो नहीं ना, हम सबको पता है कि वो गाजेल ही होगा और कौन नहीं। इधर से सीन आता है लूसी और विग्रो की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी के ऊपर उसने
टमाटर, वाटरमेलन ये सारे फेंक फेंक के मारे होते हैं और विग्रो कह रही होती है कि आजा तुझे मजे दिलाऊं। और भाई यहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडियो से ये एनिमेशन किया गया है, मैं यहाँ पर तुम्हें बता नहीं सकता, और तुम लोग कपड़े देख के तो पता चल ही रहे होगे किस तरीके से यहाँ पर बनाया होगा इन लोगों ने। इधर से विग्रो जो होती है वो उसके पीछे पीछे भाग रही होती है और लूसी उससे बच बच के भाग रही होती है। दूसरी तरफ सीन आता है नाट्सू की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब दीवार को तोड़ के वो आगे बढ़े थे तो एक छोटी सी गुफा में आ गए थे। जैसे ही वहां पर आता है तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उनके ऊपर होता है इंजेक्शन से अटैक। और यहाँ पर जो आती है एक और लेडी जो अपने आप को नर्स बताती है और वो होती है 13 सेलेस्टियल स्पिरिट, और वो बता रही होती है मैं हूँ स्नेक। तो वो कहते हैं अच्छा तू है वो। यहाँ पर वो कह रही होती है कि हाँ मैं हूँ, अब मैं तुम लोगों का इलाज करूंगी, मुझे लोकी ने यहाँ भेजा है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो सबसे पहले वो स्केलेटोस्कोप से सब लोगों को बांध देती है और वो कह रही होती है कि अब मैं तुम्हें मदद दिलाऊंगी। इधर से नाट्सू जो होता है वो अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करता है, तो वो कह रही होती है कि अबे इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला, अभी देख मैं तुम लोगों का इलाज करने वाली हूँ दांतों के। और भाई बड़ा सा चम्मच लेकर सबके मुंह में दे देती है और भाई उनका मुंह फाड़ना स्टार्ट कर देती है। फिर वो कह रही होती है कि अभी तो ठीक नहीं हुए तुम, लो बैंडेज लगाओ, और सब लोगों को बैंडेज लगा के बैंडेज खींच देती है, मतलब बाल भी उखाड़ देती है। फिर भाई सबके दांतों का इलाज कर देती है, पता नहीं क्या कर रही है भाई यहाँ पर। फिर वो पॉइजन वाला इंजेक्शन निकाल लेती है जिससे कि वो इन सबको मार सके। इधर से सीन आता है जूली की तरफ, जिसके अंदर जूली अभी भी चलती हुई जा रही होती है और कह रही होती है कि मुझे पता है एरिस तो यहीं पे, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही है मेरी ताकत खत्म करवाने के लिए। और हम देखते हैं एरिस जो होती है वो दूर से ये सारी चीजें देख रही होती है, वो चलती हुई जा रही होती है इधर से जूली, और जूली को मिराज दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, इसका मतलब वो काफी कमजोर हो चुकी है। जैसे ही मिराज उसका टूटता है तभी यहाँ पर एरिस आ जाती है और वो कह रही होती है कि अरे जूली कैसी है तू। जूली भी कहती है कि तू कितनी बदमाश है, तो कहती है कि हाँ मैं हूँ बैडएस, मतलब जितनी एरिस अच्छी थी उतनी ही बदमाश हो चुकी है इसमें। फिर वो कह रही होती है देख अभी बैटल कितना मजेदार होने वाला है, मैं तुझे बहुत बुरी तरीके से मिलूंगी। तो वो कहता है कि पानी चाहिए, तो वो कहते हैं पानी ले देख, और पानी की बोतल निकालती गुट 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 सारा पीने जाती है और फिर सारा पानी बिखेर भी देती है उसी के सामने। और फिर जूली को कहती है कि आजा लड़ ले, और जूली अटैक करती है, लेकिन जूली के अटैक्स इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाती। तो वो जूली के गले में जंजीर बांध के उसे गाड़ी से खचेड़ खचेड़ के लेके जा रही होती है, और बहुत दूर तक ऐसे लेके जा रही होती है। और फिर गाड़ी रोकती है, तभी यहाँ पे जूली जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे पानी महसूस हो रहा है। वो कहते हैं कहाँ पर, तो ऐसे ही वो गाड़ी पर अटैक करती है तो उसके अंदर टैंकर में पानी होता है लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि वो वाटर मैजिक के स्टाइल से वो गाड़ी चल रही थी। तो भी वो जूली को मिल जाता। अब जूली को जब मिल जाता तो जूली की पावरफुल, तो वो वहाँ पर वॉलपूल बना देती है जिससे कि जो एरिस होती है वो यहाँ पर हार जाती है और उसे फोर्सफुली बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सीन आता है यूकिनो और लिब्रा की तरफ, जिसके अंदर यूकिनो और लिब्रा जो होते हैं वो एक क्लिप हिल के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं और दोनों के दोनों बैलेंस बना के एक दूसरे पर लात बरसा रहे होते हैं। फिर सीन आता है प्रिंसेस की तरफ, जिसके अंदर प्रिंसेस कह रही होती है कि हम लोगों को आगे चलना होगा और ये सारे के सारे राजू को देखना होगा कि वो 13 गेट कैसे फंसा। फिर सीन आता है इधर से एर्जा की तरफ, जिसके अंदर एर्जा जो होती है वो सेजिटेरियस के साथ कंपटीशन खेलने के लिए तैयार हो चुकी होती है और इधर से सेजिटेरियस कह रहा होता है कि तू मेरे से नहीं जीत पाएगी। वो भी कहती है चलो देखते हैं, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में जो विग्रो होती है वो अभी भी टॉर्चर कर रही होती है लूसी को। इधर से सीन आता है फिर गजल और लिलित की तरफ, और सेजिटेरियस जो होता है वो फाइट कर रहा होता है एर्जा से। सीन आता है गैजेल की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गैजेल जो होता है वो एक गिलहरी बन चुका होता है जो कि भाग रहा होता है। दूसरी तरफ लिलित भी होता है, और यहाँ पर होते हैं जिमिनी। जिमिनी ने ही दोनों को इन लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि जिमिनी के पास ये ताकत है कि वो किसी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है और खुद भी। तो यहाँ पर जिमिनी जो होती है वो गजल को गंदी गंदी घासें खिला रहे होते हैं, कच्ची घासें खिला रहे होते हैं। और यहाँ पर लिलित जो होता है वो कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पर इन लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा होता है, खींचा जा रहा होता है, पूछ तोड़ी जा रही होती है। इधर से गाजिल कह रहा होता है कि मुझे भागना होगा। यहाँ पर लिलित जो होता है वो ढान बचका देता है जिससे कि वो भाग जाता है गाजिल यहाँ से। और जेमिनी जो होते हैं वो दोनों के दोनों उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और फिर उसको बदल रहे होते हैं, कभी मेंढक, कभी केकड़ा, कभी स्नेल, कभी मक्कर। फिर उस आखिर में मंगूस बना देते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं गाजल के सामने यहाँ पर आ जाते हैं भालू वालू। तो सब लोगों को पीट के यहाँ पर वो कहता है कि मैं हूँ गाजल मंगूस, तुम लोगों को बेवकूफ बनाना होगा। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि प्लान के हिसाब से जिमनी और उनको बेवकूफ बना दिया जाता है, तभी गाजल पीछे से अटैक करता है और दोनों के ऊपर लात घूसे बढ़ जाता है। तभी जिमनी और ये दोनों मिलकर गाजल के ऊपर अपनी लाइट बीम करते हैं, लेकिन गलती से एक दूसरे को ही मंगूस और सांप बना देते हैं, जिसके अंदर एक दूसरे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर से गाजल जो होता है वो एक आयरन क्लब पंच कर देता है, जिससे कि यहाँ पर जेमिनी हार जाते हैं और उनको फोर्सफुली कीज ऑफ कर दिया जाता है, जिससे कि लिलित और गाजल जो होता है वो नॉर्मल हो चुके होते हैं। सीन आता है प्रिंसेस की तरफ, जिसके अंदर वो अभी भी कैसल के अंदर घूम रही होती है और सारी की सारी फाइटों को देख रही होती है, जिसके अंदर प्रिंसेस कह रही होती है काफी सारे लोगों ने यहाँ पर काफी सारी स्पिरिट्स को बंद कर दिया है, लेकिन अभी 3-4 बची है, अभी देखना है कि कौन कैसे करेगा। इधर से जो प्रिंसेस होती है वो कह रही होती है कि मुझे आगे चल के यहाँ पर रिसर्च करनी होगी 13 गेट के बारे में। सीन आता है अब लूसी की तरफ, जिसके अंदर जो लूसी होती है वो कह रही होती है विग्रो से कि आजा फाइट कर ले, और उसके ऊपर छुप छुप के अटैक कर रही होती है और उसके चाबुक को और उसकी चाबी को छीनने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि विग्रो ने उससे चाबी छीन ली होती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम मुझे फोर्सफुली ऑफ नहीं कर सकती, तो लूसी कहती है कि मैं जरूर करूंगी। सीन आता है फिर एजा की तरफ, जिसके अंदर सेजिटेरियस के साथ उसका मुकाबला शुरू होने वाला होता है, जिसके अंदर सेजिटेरियस कह रहा होता है कि हम लोगों को तीरंदाजी करनी होगी, वो भी घोड़े पे बैठ के। तो एजा कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तो मैं अपना घोड़ा समन कर लेती हूँ। अब वो अपने घोड़े को समन कर लेती है। इधर से सेजिटेरियस कह रहा होता है कि देख तुझे ऐसे करना होगा, घोड़े पे बैठते हुए तेज जाके शूट करना होगा सामने।
तो एर्जा जो होती है वो भी करती है और देखने को मिलता है दोनों काफी कमाल का करते हैं और उसमें एर्जा को पॉइंट भी मिल जाता है क्योंकि एर्जा ने मल्टीपल स्ट्राइक एक बार में कर दिए होते हैं। फिर दूसरी होती है रेस के बारे में जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है रेस हो रही होती है लेकिन जिसके अंदर सजिटेरियस आराम से जीत जाता है। फिर सजिटेरियस कहता है कि 1-on-1 हो चुका है तो अब 1-on-1 होगा जो कि हम घोड़े पे बैठ के भालों से फाइट करेंगे, कोई भी तो हथियार चुन सकती है अपनी मर्जी का। तो इधर से वो भी तैयार हो जाती है एर्जा और हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि माइंड भी फैली हुई है, अगर तूने माइंड पे पैर रखा तो तेरा घोड़ा भी फट जाएगा। तो भी गलती से एर्जा जो होती है वो माइंड पे पैर रख देती है जिससे कि घोड़ा फट जाता है। तो एर्जा घोड़े पे से गिर जाती है तो अब वो बिना घोड़े के फाइट कर रही है। यहाँ पर जो एर्जा होती है वो कह रही होती है कि ब्रूटल स्ट्रेंथ के अंदर तू मेरे से जीत सकता है लेकिन एजिलिटी के अंदर तो नहीं। वो बैकफ्लिप करके उसके पीछे आ जाती है और फिर अपने काउबॉय वाले कपड़ों को पहन लेती है और भाई सजिटेरियस को घोड़े की तरह दौड़ाना स्टार्ट कर देती है और फिर मल्टीपल स्ट्राइक कर रही होती है और करती 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 सजिटेरियस को भी माइंड के ऊपर पैर रखवा देती है जिससे कि सजिटेरियस की हालत काफी खराब हो जाती है और फिर उसको फोर्सफुली ऑफ कर देती है। मतलब एर्जा भी जीत चुकी है। सीन आता है अब वेंडी वगैरह की तरफ जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो स्नेक होती है वो अभी भी वेंडी वगैरह को काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है और उनके मतलब मुंह में दांत वात में उनके मार पीट रही होती है। तभी यहाँ पर नार्स जो होता है वो हमले करना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पर लोकी की एंट्री होती है और वो कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मौत का नंगा नाच। और तभी जमीन टूटती है ऊपर की तरफ सब कुछ आता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि स्नेक जो होती है वो जमीन में से निकल कर आती है और वो अपने असली फॉर्म में आ चुकी होती है और उसके सामने होता है लोकी जो कि लिबरिज्म का हाथ लिए होता है। वो कहता है कि अब शुरू होगा खेल और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एर्जा वगैरह और जितने भी हमारे सारे मेंबर्स होते हैं सब पहुंच चुके होते हैं एक इलाके में क्योंकि सारे लोगों ने सारी स्पिरिट बंद कर दी है। बस अभी यूकिनो, लूसी और नाट्सू की स्पिरिट रह गई है। तो यहाँ पर एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि अपन लोग यहाँ पे क्या करें। तो यहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि चलो कुछ करने से मतलब तो है नहीं यहाँ पर, तो आगे बढ़ते हैं। सीन आता है फिर स्नेक की तरफ जिसके अंदर वगैरह होती है कि अब मैं ये शब्द नहीं बोल पाता, कॉन्स्टलेशन जो भी है मतलब कहते हैं उसको पूरा करने वाले हैं और सारे के सारे हमें परछाइयां देखने के लिए मिलती हैं। स्नेक, कैबरा, सेजिटेरियस, मछली, बकरा सारे के सारे। और यहाँ पर हम देखते हैं लोकी को जो कि ग्लोब को ले होता है और ऊपर की तरफ करता है और अपनी पावर को चार्ज करते हुए सीधा शूट कर देता है बीम आसमान में और हम लोग देखते हैं चारों तरफ लाल लाल लाइट निकलनी स्टार्ट हो चुकी होती है। स्नेक भी इस ध्यान से देख रही होती है, नाट्सू वगैरह भी ये देख रहे होते हैं। तभी नाट्सू कहता है कि ओए तेरे को सुनाई दे रहा है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तभी सीन आता है प्रिंसेस की तरफ जिसके अंदर वो कह रही होती है कि क्या ग्लोब लिबरलिज्म स्टार्ट हो चुका है। अभी तो काफी सारी स्पिरिट्स जो हैं वो भारी हैं लेकिन ये कैसे हो सकता है। वो कह रही होती है शायद इसके पीछे कोई रीजन है। इधर से हम देखते हैं जो नाट्सू होता है वो कूद पड़ता है लोकी की तरफ और तभी लोकी जो होता है वो अपनी ब्लैक फ्लेम का इस्तेमाल करके नाट्सू को एक पंच मार के उड़ा देता है। इधर से नाट्सू कहते हैं कि मैं हैप्पी का बदला लेने के लिए आया हूँ। तो वो कहते हैं कि आजा तो लड़ ले। हम देखते हैं कि वेंडी वगैरह को वो बोल देता है कि ग्लोब लिबरलिज्म को खत्म करने के लिए इधर से नाट्सू वर्सेस लोकी की फाइट शुरू हो चुकी होती है जिसके अंदर दोनों एक दूसरे पर लात घूसा बजाना स्टार्ट कर दिए हैं। दूसरी तरफ वेंडी वगैरह ये सारे मिलके लिबरेशन को तोड़ रहे होते हैं लेकिन लिबरेशन की जो लाइट निकल रही है वो इतनी ज्यादा ताकतवर है वो पहाड़ों को चकनाचूर कर रही होती है। इधर से लोकी जो होता है वो अपने आप को पूरी ब्लैक फ्लेम में कवर कर लेता है और इधर से नाट्सू की जो फ्लेम है उनको एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। मतलब हमेशा नाट्सू दूसरों की करता है, यहाँ पर नाट्सू की एब्जॉर्ब हो रही होती है। इधर से लोकी कह रहा होता है कि मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है नाट्सू, तो तू मेरे से जीत नहीं सकता। तो भी नाट्सू के मुंह पे एक घूसा पड़ता है जिससे कि नाट्सू जो होता है वो दीवार में जाकर घुस जाता है। नाट्सू कहता है अच्छा ऐसी बात है तो देख फायर विंग अटैक। और फायर विंग अटैक करते ही लोकी को भी घुसेड़ देता है। तो लोकी कहता है कि अब देख, और दोनों के दोनों एक दूसरे के मूव्स को कॉपी करके अटैक करने स्टार्ट कर दिए। दूसरी तरफ वेंडी जो होती है वो अटैक कर रही होती है अभी भी लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही होती, उल्टा इनके ऊपर अटैक हो जाता है जिससे कि इनकी बत्ती गुल। इधर से लोकी कहता है कि तूने अपनी कमर दिखा के बहुत गलत किया। तो भी सीन बदलता है विग्रो और लूसी की तरफ जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है विग्रो के ऊपर एक लाल लाइटिंग आके गिरती है जिससे कि विग्रो की पावर काफी ज्यादा डाउन हो चुकी होती है और यहाँ पर अब विग्रो की वजह से यहाँ पर एक और कॉन्स्टेलेशन विग्रो वाला वहां पहुंच चुका होता है और लूसी कहती है कि मत कर मर जाएगी तू। दूसरी तरफ यूकिनो अभी भी लिब्रा से फाइट कर रही होती है और लिब्रा और यूकिनो की फाइट काफी अच्छी चल रही होती है जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि लिब्रा के ऊपर भी वो लाल लाइटिंग आती है और लिब्रा का भी कॉन्स्टेलेशन वो वहां पर पहुंच चुका होता है। नाट्सू और लोकी जो होते हैं वो ड्रैगन रोर एक दूसरे पर कर रहे होते हैं, फ्लेम ड्रैगन अटैक करते हैं, विंग अटैक दोनों के दोनों एक दूसरे पर सेम अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन इधर से लोकी की जो पावर वो थोड़ी ज्यादा है नाट्सू के मुकाबले। नाट्सू की बत्ती गुल हो रही होती है। दूसरी तरफ वेंडी जो होती है उसको होश में आता है और इधर से हैप्पी जो होता है वो अभी भी तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वेंडी कह रही होती है कि मुझे अब स्काई रोर करना होगा, अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करना होगा। अब अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया वहां पर। इधर से नाट्सू जो होता है वो घूसा बजा रहा होता है लेकिन तभी उसकी सारी फ्लेम जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है। इधर से लोकी कह रहा होता है कि अब तेरा कोई मतलब नहीं है मेरे से फाइट करने का, जब तू हार ही चुका है पूरी तरीके से, अब मैं जीत चुका हूँ। लेकिन नाट्सू जो बुरा भला कहना स्टार्ट कर देता है तभी उसको घूसा मारता है। तभी नाट्सू उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी डार्क फ्लेम को खाना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि ये है फायर डार्क फ्लेम अटैक और एक घूसे के अंदर यहाँ पर लोकी को भी बुरी तरीके से हरा देता है। और हम देखते हैं कि लोकी का भी जो कॉन्स्टेलेशन होता है वो भी आसमान में जाके छप जाता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि हमने तो लोकी को हरा दिया, फिर ये कैसे बंद नहीं हुआ। तो इधर से प्रिंसेस कह रही होती कि मुझे लगता है कि वैसा। तो भी इधर से वेंडी कहती है कि हम लोग तो जीत गए ना। तभी इधर से स्नेक कहती है नहीं, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड।
एपिसोड की शुरुआत में सारी कॉन्स्टलेशन ऊपर आ चुकी होती है और इधर से स्नेक कह रही होती है कि ये फाइनली मेरा प्लान शुरू हुआ। इधर से नारुतो की हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि उसने डार्क फ्लेम को खा लिया था, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ चुका है और वो सेलेस्टियल स्पिरिट की पावर है, तो इस वजह से बीमार पड़ना इसका बनता भी है, इंसानों की नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे एडजाक की जो पूरा ग्रुप होता है वो चलता हुआ आ रहा होता है और उनको कोई ओपनिंग नहीं मिल रही होती है नारुतो और वेंडी तक पहुंचने तक। दूसरी तरफ स्नेक कह रही होती है अब होगा प्रिपरेशन शुरू। इधर से नारुतो जो होता है वो फाइट करने के लिए खड़ा हो चुका होता है, लेकिन नारुतो की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता, उल्टियां मार रहा है। दूसरी तरफ जो इधर से लूसी जो होती है वो विग्रो को काबू करने की कोशिश कर रही होती है और विग्रो को काबू कर भी लेती है, जमीन में दाब लेती है। वो कह रही होती है कि तू होश में आ जा, और एक बार के लिए विग्रो होश में भी आ जाती है, लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कह रही होती है कि नहीं मुझे बहका रही तू, मुझे पता है। तभी इधर से लिब्रा की तरफ आता है सीन। इधर से यूकिनो उसमें लात घुसा बजा रही होती है और वो भी उधर से लात घुसा बजा रही होती है। दोनों की तरफ चारों तरफ फाइट चल रही होती है दबा के मजेदार तरीके से, और कोई भी किसी की बात सुनने का राजी नहीं है। इधर से नारुतो की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई जा रही होती है और नारुतो जो होता है वो स्नेक के ऊपर हमला भी करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पर सर आर्केडियस आ जाते हैं प्रिंसेस के साथ यहाँ पर स्नेक को हराने के लिए, और इधर से जो प्रिंसेस होती है वो कह रही थी कि मुझे पता है तेरा प्लान क्या है। वो कह रही थी कि मेरा प्लान वही है जो पूरे स्पिरिट वर्ल्ड के लिए है। मेरा प्लान हमेशा स्टार्टिंग से यही रहा है कि मैं सबसे ताकतवर सुप्रीम किंग को बना सकूं। ये ताकत केवल मैं अपने लिए नहीं बटोर रही हूँ, ये जितनी भी स्पिरिट पावर है ये सब मैं उनके लिए कर रही हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जितने भी वर्ल्ड्स होते हैं उन सबको कुचलना स्टार्ट कर देती है वो। तभी इधर से नारुतो जो होता है बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता हुआ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। और इधर से जो स्नेक है उसने जितने भी 12 स्पिरिट्स वर्ल्ड होते हैं उनको मर्ज करने के लिए कह दिया होता है, और हम लोगों को देखने को मिलता है 12 के 12 स्पिरिट्स होते हैं वो आसमान में उड़ रहे होते हैं। इधर से लूसी वगैरह की बीबी फाइट चल रही होती है और धीरे धीरे करके सारे वर्ल्ड जो होते हैं वो मर्ज होना स्टार्ट हो चुके हैं बुरी तरीके से। इधर से मर्ज होते जा रहे होते, मर्ज जा रहे होते। इधर से नार्स वगैरह उसे रोक नहीं पा रहे होते। तभी जो आखिरी वर्ल्ड होता है जिसके अंदर लूसी, विग्रो और इधर से लिब्रा और यूकिनो होते हैं, वो वर्ल्ड भी एक दूसरे से मर्ज होना स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब कि अब ये सारे रेल्म जो होते हैं वो एक ही रेल्म के अंदर चले जाएंगे, ना कि अलग अलग रेल्म में आएंगे। इधर से यहाँ पर देखते हैं लूसी और यूकिनो नए रेल्म के अंदर आ चुके होते हैं, जिसके अंदर विग्रो और लिब्रा होते हैं। इधर से यूकिनो और लूसी जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं बॉन्ड मैजिक का, जिससे कि वो यूटिलियर अटैक इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्लानिटरी अटैक्स होते हैं, और वो आखिरकार विग्रो को और लिब्रा को हरा देते हैं और फोर्सफुली उनके दरवाजों को भी आखिरकार उनको बंद कर दिया जाता है। जैसे ही बंद कर दिया जाता है तो वो भी तारे बन के आसमान में चमक जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये लोग भी उस वर्ल्ड से बाहर आ चुके होते हैं। तो इधर से नर्स वगैरह जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि फाइनली हम लोग जीत गए, तेरा प्लान खत्म हुआ। तो कहते कि नहीं, प्लान तो अब शुरू हुआ है। मेरा स्टार्टिंग से यही प्लान था कि सब लोगों को कॉन्स्टलेशन बना दूं और उनकी पावर को चूस लूं, और उनकी पावर को चूस के दिया जाएगा किसको, तुम्हें पता भी है, सेलेस्टियल स्पिरिट किंग को। मतलब जो ये प्लान है सारा का सारा वो किंग का है। तभी नारुतो कहता है कि अबे मुझे छड़का है ना, तो मैं उस मच्छर की मूंछ उखाड़ दूंगा। जैसे प्रिंसेस भी कह रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि जो किंग है वो इस तरीके से करप्ट हो सकता है। तभी स्नेक जो होती है वो कह रही होती है कि ये प्लान हमेशा से किंग का ही था, इस पूरे वर्ल्ड को तबाह करके जो स्पिरिट किंग है वो पूरी दुनिया में और पूरे यूनिवर्स में सबसे ताकतवर बनना चाहता है। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो नारुतो कहता है कि चल पहले तेरा ही मुंह तोड़ूंगा और फिर उसकी मूंछें उखाड़ दूंगा। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।